बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जीना, पार्लियामेंट डायरी में आपके साथ। नाजरीन, 9 मई को जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ में मुलविस मुल्ज़िमान को अदालतों से आइन और कानून के मुताबिक सज़ाएं सुनाई जा रही हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद और आलिया हमजा, सनम जावेद को 5-5 साल की सज़ा सुनाई है। इन सज़ाओं को अपोजिशन सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है। आइए जानते हैं पार्लियामेंटेरियन से इस बारे में उनकी क्या राय है। 9 मई के वाक़यात पर जो अदालती फ़ैसले आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि उन पे तनकीद करना जायज़ है? अपोजिशन जो कि इस बारे में बहुत तनकीद कर रही है और वावेला कर रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो एक्सपेक्टेड है, उन्होंने करना है, लेकिन क्या 9 मई को जो ज़्यादतियाँ की गई हैं, शोहदा के मोनूमेंट के साथ बेहुरमतियाँ की गई हैं, कोर कमांडर के घर पे घुस के जो उन्होंने वहाँ पे बदतमीज़ियाँ और अनप्रेसिडेंटेड हरकतें हुई हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुई, तो क्या आप समझते हैं उनकी सज़ाएं नहीं मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी, लेकिन एक प्रोसेस के बाद दी जा रही हैं। विटनेसेस वगैरह को बुलाया गया है, उनसे तमाम गवाहियाँ दी गई हैं। बदकिस्मती ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि हर दौर में जो भी कन्विक्ट होता है उसको एतराज़ होता है फ़ैसलों पे, लेकिन ये एक कैसा महज इत्तफाक है कि एक ख़ास पार्टी के लोग एक ख़ास तौर के इदारे की इमारतों पे हमला करते हैं, और वो इतना प्लान था कि एट अ टाइम आप देखें कि लाहौर, सरगोदा, मियाँ वाली, पेशावर, हर जगह हो रहा है। और एविडेंस ये है कि जी कभी कहते हैं इन्होंने खुद कराया है, कभी किसी का दिल करे कि वो अपनी शहीदों के मुजस्समों को इस तरह रुस्वा करे। सो मेरा ये ख्याल है, और एविडेंस मौजूद हैं, आपके पास तस्वीरें मौजूद हैं, आपके पास क्लिप्स मौजूद हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि ये कानूनी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। 9 मई और 10 मई मैं समझता हूँ पाकिस्तान कौम के लिए ऐसे 2 दिन हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे। 10 मई तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के फ़ख्र का दिन है, पाकिस्तान की फ़तह का दिन है। एक उसको हम एक सिनेरियो रूप से रखेंगे, उसको याद रखेंगे। और दूसरा जो 9 मई है, एक नाम नहाज सियासी जमात ने जिस तरह मुल्की इदारों पे हमला किया और ऐसा काम किया जो इससे पाकिस्तानी तारीख हिस्ट्री में इससे पहले किसी ने नहीं किया, और इंशाल्लाह आइंदा इसके बाद भी कोई नहीं करेगा। ये इतना ओपन और ये ऐसा केस है जिस पे कोई दो राय हो ही नहीं सकती हैं। आप जितना मर्जी इन्वॉल्व करें दूसरों को, लेकिन जो चीज़ सामने है, वीडियोस आ चुकी हैं, उस वक्त हमारे मीडिया ने उनको इतना हाईलाइट किया, और बाकायदा उनकी जो वीडियोस में है उनमें लीडरान जो हैं वो अहकामात दे रहे हैं। मैं अहकामात ही कहूँगी कि जी इस तरह करना है, फ़लाँ जगह जाना है, उसको ऐसे करना है। तो मेरा ख्याल है कि वो एहतजाज उनका राइट है, वो ज़रूर करें, लेकिन जो लीगली फैसले हैं उनको तो मानना पड़ेगा। 9 मई का वाक़या जो था वो एक गैर मामूली नौइयत का वाक़या था। कभी हमें अपनी तारीख़ में ऐसे वाक़यात नहीं मिलने को मिले, और इंतहाई मैं कहूँगी अफसोसनाक वाक़या था और काबिल मज़म्मत था। जिस तरह की उन्होंने रियासत से टक्कर ली और अपने शोहदा के मुजस्समों को और फिर एक अफवाज पाकिस्तान के जो सिंबल्स थे जिस तरह उनकी बेहुरमती की, तो वो तो किसी तौर भी मैं कहती हूँ कि जस्टिफाइड नहीं है, काबिल मज़म्मत है। और फिर यकीनन जहाँ पे ऐसे इक़दामात हुए तो फिर तो सज़ा बनती ही है। अभी जो उसके हवाले से अगर नरम गोशा भी रखा जाता तो फिर एक तो ये एक रास्ता खुल जाता। अपोजिशन का किरदार देखिए, हुकूमत के साथ अपोजिशन पार्टियों के लिहाज से सियासी मैदान में तो है, लेकिन जब आप रियासत के ख़िलाफ़ इस तरह इक़दाम उठाते हैं तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत होता है। और मेरी नज़र में भी जो अब सज़ा और जज़ा है तो ज़ाहिर है कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, अब ये चीज़ तो होगी। फिर मैं समझती हूँ कि ऑपोजिशन को ये समझना चाहिए कि उससे कोई इंतकाम नहीं लिया जा रहा। कोई भी पार्टी जो हुकूमत की इत्तेहादी है या सपोर्टर है, लाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसमें से कोई भी उनके ख़िलाफ़ कंप्लेनेंट नहीं है। किसी ने भी जाके विटनेस के तौर पे अपने आप को पेश नहीं किया है। अदालतों ने उनके फ़ैसले दिए हैं, और हमें तो शिकवा था कि बहुत देर से फ़ैसला हुआ, लेकिन फिर हमें लोगों ने ये भी कहा कि अगर जल्दी आएगा तो ये एक इंतकाम नज़र आएगा। एक नई टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आई, जियो फेंसिंग और ये सब, तो इन
सब के बाद ये फैसला आया है और उनके पास हक है अभी अपील का, उसके बाद भी उनके पास काफ़ी सुप्रीम कोर्ट की भी अपील का हक है। ये तो पाकिस्तान के आइन में लिखा है और ये कि जो भी क्राइम करेगा, जो भी क्रिमिनल एक्ट करेगा, उस पे जो है वो एक बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट्स जो हैं, ATC कोर्ट्स जो इस पे फैसला करेंगी, वो फैसला उस पे अमल दरामद होगा। तो इसमें हम इस इशू को इसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों ने तो नहीं, उनको को टेलीफोन करके कहा था कि आप ये जो है यहाँ पे कोर कमांडर के घर पे हमला कर दें, जो मियाँ वाली एयर बेस पे हमला कर दें, शहीदों के जो मुजस्मे हैं वो गिरा दें। अगर कोई ऐसी बात है, कोई हमने उनको तरगीबात दी हैं या हमने कुछ कहा या किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है या किसी मौलवी ने कहा है या कोई किसी फॉरेन कंट्री से आए तो बताएं। अगर एक बंदा जुर्म करता है तो उसकी वो सज़ा होनी चाहिए। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।